हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में कवर किया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट यानी जो छूट यानी बट्टा होता है उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिस्काउंट सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। जब भी कोई सामान बेचा जाता है तो जो उस पर छूट दुकानदार देता है उसी को डिस्काउंट कहते हैं, ठीक। अब अगला टर्म है एक मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य क्या होता है। वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है यानी जब कोई आप सामान खरीदते हैं तो जो उस पर प्राइस लिखा रहता है वही होता है मार्क प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को दुकानदार बेचता है, ठीक है, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब दो कंडीशन बनते हैं। अगर दुकानदार आपको छूट यानी डिस्काउंट देता है तो जो हमेशा मार्क प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ठीक। यानी किसी भी सामान पर मान लीजिए 100 रुपये लिखा है, दुकानदार 20 रुपये की छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपये जो होगा वही डिस्काउंट होगा। आगे आते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। डिस्काउंट होगा मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। और अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, जो डिस्काउंट आया है उसको मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आइए इसके पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस दिया है और कई सारे सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है, तो कैसे इसको निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 - D1/100। इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस पहला जो डिस्काउंट है अपॉन 100, ठीक। ऐसे ही 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बाई 100 और सो ऑन चलता जाएगा। जैसे इसको सवाल से देखते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने 10%, 20% और 25% की क्रमागत छूट दी है यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और अगर उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इतना है तो सीपी क्या होगा, सॉरी एसपी से क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100, ऐसे करके, ठीक। तो हमने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2592 लिख दिया, ये है मार्क प्राइस इनटू अब पहला डिस्काउंट क्या दिया है 10, तो 100 माइनस 10/100 गुणे 100 माइनस 20/100 और गुणे 100 माइनस 25/100। अब एग्जाम में आप सबको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं MP गुणे 90/100 गुणे 80/100 गुणे 75/100। ये तो 25 से चला जाएगा, ये 0 0 चला जाएगा, ये 0 0 चला जाएगा, इधर है 2592। तो जब MP आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2922 इंटू 10 इंटू 4 और नीचे क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको MP का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अच्छा, ये कब लगाना है, जब आपको कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट या प्रॉफिट या लॉस दिया हो। इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक। ये माइनस करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट इसको आप रिमेंबर रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी है जो 18% की छूट देता है, ठीक है, और उसके बाद भी उसको 24% का लाभ होता है। तो अगर क्रय मूल्य यानी सीपी इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूले में क्या था, सीपी बाई एम पी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो ये हो जाएगा सीपी कितना दिया है 1560, मार्क प्राइस निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 82 और गेन कितना 124।
यहाँ से आपका मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा 1560 गुणे 124/82। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेसिस एग्जाम में पूछता है। अगले कॉन्सेप्ट को देखिए। इसमें क्या होता है, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और उनका इक्वलेंट डिस्काउंट पूछा है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, मान लीजिए एक डिस्काउंट है x% और फिर दूसरा है y%, तो सक्सेसिव यानी इसका इक्वलेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक, अगर वहीं पे तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन से देखते हैं, 15 और 25% की समतुल्य छूट ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, 15 + 25 माइनस 15 × 25/100। तो ये क्या आ जाएगा, 40 माइनस 25, ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 4×3 = 12, 303.75। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 36.25 आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट। एक और तरीका इसका होता है, ये तो आप है मेथड 1 जो डायरेक्ट फार्मूला है। मेथड 2 क्या आप लगा सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए पहला क्या दिया है, 15%, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/20। और आप यहाँ लिखिए मार्क प्राइस, यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस। ठीक, तो अगर मार्क प्राइस 20 है, ठीक है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 17। अगले में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ईजी रहेगा, -3/20। फिर आ जाता है 25%, इसको फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 1/4, यहाँ माइनस मैंने लिख दिया। तो अगर 4 है मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 घटा दीजिए, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 51। ठीक, तो अब देखिए डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 29 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 29 मार्क प्राइस 80 × 100। ठीक है, तो 20 से इसको हम काट दिए हैं, यह आ जाएगा 145/4, और ये निकालेंगे तो 36.25 ही आएगा। तो इसको ये रेशियो मेथड है। ठीक है, और ये है डायरेक्ट फार्मूला मेथड। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें क्या कर रहा है, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो पहला ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, या आप रेशियो मेथड से इसको करिए। तो हम लोग इसको रेशियो मेथड से ही करते हैं। कैसे, 20% को लिख सकते हैं 1/5, 40% को लिख सकते हैं 2/5, हम माइनस मैंने लगा दिया है क्योंकि डिस्काउंट है, और 75% को लिख सकते हैं 3/4 माइनस। मैंने क्या कहा कि पहले आप लिखिए मार्क प्राइस, एक जगह लिखिए सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर 5 है तो एक डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4। दूसरे केस में मार्क प्राइस 5 है, 2 का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 3। तीसरे केस में मार्क प्राइस 4 है, 3 का डिस्काउंट तो 1। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5वां 25, ये आ जाएगा 3। ठीक, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 22 का। ठीक, तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 22/मार्क प्राइस 25 × 100, 4 से जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 88%। ठीक है, यही हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक, यानी या तो 20, 40, 75 का छूट दे, या तो सीधे 88% का छूट दे, तो बात बराबर होगी। अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। किसी वस्तु पर दो क्रमगत छूट मिलाकर यानी इक्विवेलेंट दिया है 25%, ठीक है, और पहला डिस्काउंट है वो भी दिया है। ठीक, तो दूसरा डिस्काउंट क्या है वो निकालना है। तो या तो आप इसको फॉर्मूले से करिए। फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता था, x प्लस वाई माइनस XY/100। इक्विवेलेंट कितना दिया है, 25, और एक दिया है 10, y को y रहने दीजिए, 10x/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 10y/100। ठीक, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं इस केस में। मेथड सेकंड,
अब देखिए पहला डिस्काउंट कितने का था, 10%, यानी 10 को हम 1/10 लिख दें, -1/10। तो यहाँ लिख देते हैं मार्क प्राइस, यहाँ लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। यानी 10 है मार्क प्राइस और एक का डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस 9। इक्विवेलेंट क्या था, इक्विवेलेंट आपका था 25% ना, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक। यानी 4 है मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस है 3। तो आपको क्या करना है, जो नीचे इक्विवेलेंट वही यहाँ पे लिखना है। ये डिस्काउंट मान लीजिए 1 है, ये डिस्काउंट 2 है, ये वाला यहाँ 3 फिर से लिख दीजिए, ये 4 यहाँ लिख दीजिए। ये जो यहाँ पहला 10 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, 9 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो क्या निकल के आ जाएगा सेकेंड टाइम में, 36/30। इसको और 3 से अगर हम काट दें तो 10, और अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 6/5। यानी डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, एक का, ठीक। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा सेकंड वाला, 1/मार्क प्राइस 6 × 100, ठीक है। यानी 16/2/3%। अब फार्मूले से भी निकालेंगे तो यही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X%, ठीक है। टोटल डिस्काउंट ऑफ द मार्क प्राइस इज इतना, टोटल डिस्काउंट दे दिया है, मार्क प्राइस दे दिया है, और हमको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए मार्क यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्क प्राइस कितना दिया है 720, डिस्काउंट कितना दिया है 259.20। तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, और ये है 259.20, ठीक। यहाँ से 6, 12 का 11, 10 का 9, 10, 8, 0, 6, ये, ठीक है। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना 460.8। अब हमको निकालना है मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस रेशियो। तो क्या आ जाएगा 720/460.8। मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 7200 अपॉन 4608। इसको इस फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ, MP रेशियो ये 7200 4608, ठीक। इसको अगर आप और कट करिए कितने से, 9 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8×9 = 72, 0 0, 8×5 = 40, 6 0, 8×7 = 56, 4×8 = 76, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, 9 से देखिए चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, ये 900, 9×6 = 54, 3×6 = 9, ठीक। अब आपको अगर डिस्काउंट निकालना है तो इसका रूट लेना होगा। रूट तो आप यहाँ भी ले सकते, या तो यहाँ ले लीजिए सिंप्लीफाई करके। तो जब इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10/8, और सिंप्लीफाई के इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 2×5 = 4, ठीक है। ये फाइनल टर्म मिला। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने का है, एक का, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 1/5 × 100, जो कि 20%। यानी इसको 20% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर यही 3 बार सक्सेसिव होता, जैसे X%, तो X%, तो हम MP और SP का रेशियो निकालते हैं, उसका क्यूब रूट लेते हैं, ठीक। आगे आते हैं, ये देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। इसमें क्या होता है कि अगर आप X आर्टिकल खरीद रहे हैं तो कुछ आर्टिकल आपको फ्री में देता है, ठीक है। तो ऐसे केस में डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, या इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिस्काउंट होता है नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल इंटू 100 अपॉन टोटल आर्टिकल, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे सवाल देखिए, 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ फ्री में मिल जाती हैं, तो कितना डिस्काउंट है। तो डायरेक्ट फार्मूले में रखिए, डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल, फ्री कितना है 6 इंटू 100 अपॉन टोटल आर्टिकल। अब बहुत लोग टोटल इसी को लिख देंगे, नहीं, टोटल कितना है 24 और 6 30, तो 6 पंजे और ये 20% हो जाएगा, ठीक। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा। अगला आइए, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आपको कुछ फ्री भी दे रहा है और अलग से भी डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको रेशियो, ऐसे टाइप को में को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे रेशियो मेथड लगेगा मैं बता देता हूँ। पहले लिखिए मार्क प्राइस अपॉन, और इधर लिखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए सवाल देखिए, 11 आर्टिकल खरीदने पे 3 मुफ्त मिल रहा है, ठीक है। यानी वो मार्क उसने किया होगा, कितने भी किया होगा 14 आर्टिकल, ठीक।
और बेचा कितना 11। ठीक, 3 तो फ्री में दिया। ठीक, अगला क्या है 12.5%। 12.5% को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मार्क प्राइस 8 है तो बेच कितने में रहा होगा वो 7 में। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 बार चला जाएगा, इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 11। ठीक, डिस्काउंट कितने का है 5। ठीक है, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 5/16 × 100। ठीक है, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये लास्ट और फाइनल पॉइंट है। अगर देखिए अगर दो डिस्काउंट दिया है और दोनों का सम सेम है, जैसे यहाँ 25 और 15%, सम कितना है 40। 30 और 10%, ये भी 40। ये 35 और 5%, ये भी 40। तो कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा? जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%, ये कितना है 20%, ये डिफरेंस कितना है 30%। यानी कस्टमर के लिए बेस्ट ये होगा, थर्ड ऑप्शन। और शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा होगा जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा? ये वाला। तो दोस्तों ये रहे सारे डिस्काउंट के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।